जय हिंद दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का दूसरा टेस्ट सीरीज। तो प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ढ दिया है, ज्यों है या ड है, ड़ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है, ज्यों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत्य कौन सा नहीं है, तो देखिए ट नहीं है, त, थ, द, ध, न, ये दंत्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दंत्य व्यंजन कौन सा नहीं है, ट वर्ग का कोई सा भी व्यंजन नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, या अंतस्थ कहते हैं, या अकारत कहते हैं। तो देखिए अकारत कहते हैं, अकारात कहते हैं। देखिए जिन जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारात कहते हैं। देखिए अनुस्वार नहीं कहते हैं, अयोगवाह भी नहीं होगा, अंतस्थ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किस योग से बना है। तो छ वर्ण देखिए आधा क और स से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधा क और स। क छ नहीं मिलेगा, क और छ में नहीं मिलेगा, और क और तलबी श मिलकर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कि आधा क होगा, पूरा क नहीं होगा, और स पेट कटा श। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या देखिए 11 होता है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। अ स्वर है, और ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, या जिया एक स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में ट वर्ण नहीं है। तो ट, ट, ठ, ड, ढ। देखिए ट वर्ण नहीं है, ट में ट के बाद ठ आता है, ड आता है, और इसमें ड़ भी आता है। तो घ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या देखिए 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पश्च स्वर नहीं है। तो देखिए पश्च स्वर कौन सा नहीं है, ढ नहीं है, ज भी नहीं है, य भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्च स्वर नहीं है, आ, है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है। तो योगवाह देखिए अल्प प्राण नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, महाप्राण नहीं है। तो विसर्ग हो जाएगा योगवाह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, दंत है, तो दंत व्यंजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन ही होगा, तालव्य। तो कचटप के टी से हो जाएगा तालव्य व्यंजन। तो हो जाएगा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन देखिए छ है, और त्र है, और ज्ञ है। संयुक्त व्यंजन तीनों हो जाएगा। तो पेटकटा श मतलब मूर्धनी श नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तालव्य व्यंजन है, के टी एम तालव्य व्यंजन है। तो च, छ, ज, झ, इया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। ऑप्शन अगला प्रश्न है, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है। तो तालव्य है, ऊष्म है, या अंतस्थ है, ओष्ठ है। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है। तो केवल नाक से होता है, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम, वर्ग के तृतीय, या वर्ग के चतुर्थ, या वर्ग के पंचम। देखिए अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचम अक्षर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्वरों की संख्या न 9 है, न 8 है, न 14 है, न देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न होने वाला है 18, कंठस्थ ध्वनि और
कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है? तो देखिए और है, ए है, क है, तालव्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही अनुक्रम है? तो शब्द, ध्वनि, वाक्य ऑप्शन नंबर ए में दिया है, या फिर शब्द वाक्य ध्वनि, या पद वाक्य ध्वनि, या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि शब्द पद और वाक्य से मिलकर क्या बनता है? शब्द इकाइयाँ। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, या संघर्षी है? तो देखिए पार्श्विक है, प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।